के माध्यम से। मैं इस समय पढ़ रही हूँ रानी माचैया के बारे में। कर्नाटक की है ये, और कर्नाटक का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है कुर्ग, वहाँ की है ये, जहाँ पर रहता है कोडवा समुदाय। कोडवा समुदाय की नृत्य शैली है पारंपरिक नृत्य शैली उम्मा ताट। इस नृत्य शैली को ही रानी माचैया हजारों बच्चों को सिखा चुकी है ताकि ये नृत्य शैली संरक्षित रहे। लेकिन यही नहीं रुकी वो, बल्कि कोडवा समुदाय की संस्कृति और उनकी भाषा, जिसे कोई लिपि नहीं है, उस पर भी काम कर रही हैं। रानी माचैया यूं ही नहीं कहलाती, उम्मा ताट की रानी। उम्मा ताट की रानी के नाम से मशहूर 80 वर्ष की रानी माचैया का संपूर्ण जीवन अपनी लोक कला के प्रति असीम प्रेम से परिपूर्ण रहा है। कर्नाटक के कोडगु जिले की रानी माचैया पिछले 60 वर्षों से उम्मा ताट लोक नृत्य कर रही हैं। उन्होंने 10,000 से अधिक बच्चों को ये लोक नृत्य सिखाकर कोडवा संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। रानी माचैया ने 1980 के दशक में मडिकेरी में उम्मा ताट देखा और इस लोक नृत्य को अपनी शैली में अपना लिया। 18 साल की उम्र से उम्मा ताट सीखना और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके विकास के लिए बाकायदा एक समूह बनाया। इसे प्रसिद्धि दिलाने के लिए बिना किसी की मदद के काम करना शुरू कर दिया। कावेरी कला वृंदा की स्थापना की और कर्नाटक के विभिन्न शहरों के अलावा अन्य राज्यों में और विभिन्न मंचों पर फेस्टिवल्स में प्रस्तुति देना आरंभ कर दिया। मದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ मैं सिद्धपुरा के कंदर टांडा परिवार से हूँ। मेरा जन्म 1943 अप्रैल 4 को हुआ था, जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब मेरे पिता का निधन हो गया और बाद में मेरी माँ की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुझे बचपन से ही सांस्कृतिक गतिविधियों में दिलचस्पी थी। जब मेरी शादी हुई तब मुझे इस नृत्य के महत्व का एहसास हुआ। तब मैंने एक समूह को देखा था। फिर मैंने इन लड़कियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का फैसला किया। मैंने उनके माता पिता से अनुरोध किया कि वे लड़कियों को ये सीखने दें और वे आश्वस्त हो गए। लेकिन शुरू में 5 साल तक मैं कुछ खास नहीं कर पाई थी। बाद में विभिन्न संगठनों से मुझे मदद मिलने लगी और मैं इन लड़कियों को अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लेकर गई। नागपुर और तंजावुर के समूहों ने हमारी खूब मदद की और इससे हमें प्रोत्साहन भी मिला। ಹಾಗಾದರೆ ಅವರನ್ನ ಹಂಗೇನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು 10,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ಬೋದು। रानी माचैया कोडवा संस्कृति के विभिन्न आयाम पर भी काम कर रही हैं। कर्नाटक कोडवा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कोडवा भाषा, साहित्य, लोक कथाओं और कला को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए। कोडवा संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए युवाओं से कोडवा संस्कृति को सीखने और उसका अभ्यास करने का आह्वान किया। अब वे लड़कों को भी उम्मा ताट सिखाना शुरू कर रही हैं। जहाँ शास्त्रीय नृत्य अपनी संस्कृति की धरोहर माने जाते हैं, वहीं लोक जनजाति नृत्य कला और संस्कृति को संजोए हुए हैं। उसमें एक प्रमुख नाम है रानी माचैया। अपनी जनजाति लोक नृत्य को, अपने धरोहर को किस तरीके से वो संभाले हुए हैं, प्रचार कर रही हैं, कई दशकों से लगी हुई हैं, बच्चों को सिखा रही हैं और इसमें अपनी भाषा का भी वो एक तरीके से लोगों के बीच में उतना प्रोत्साहन दे रही हैं जितना मिलना चाहिए। उनको इस बार जो पद्मश्री से सम्मानित किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कोडगु का उल्लेख 2वीं ईस्वी के तमिल साहित्य में और 12वीं शताब्दी के गंगा, चोल और होयसला शिलालेखों में भी मिलता है। कोडवा सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही प्रसारित किया गया। पहली बार 1924 में ही नादिकेरियंदा चिनप्पा ने कोडवा परंपराओं और लोकगीतों को पटोले पालमे पुस्तक में संकलित किया, जिसे मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा एक समुदाय के लोकगीतों के शुरुआती व्यापक संग्रह के रूप में सराहा गया था। रानी माचैया द्वारा संरक्षित उम्मा ताट लोक नृत्य कोडवा संस्कृति का अहम हिस्सा है। उम्मा ताट के अलावा कोडवा समुदाय के लोग एकत्रित होकर बोलकट, कतियाट और कोलट जैसे अन्य लोक नृत्य भी करते हैं। उम्मा ताट की रानी माचैया को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई।